नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। उत्तराखंड में बनेंगे 9 स्टेडियम। यूएस नगर को मिली 4 सौगात। 50,000 से अधिक आबादी वाली जगहों पर होगा निर्माण। दामी सरकार ने प्रदेश को 9 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें से उधम सिंह नगर को 4 स्टेडियम की बड़ी सौगात मिली। प्रदेश सरकार ने जिले के जसपुर, नगला, खटीमा व किच्छा में स्टेडियम निर्माण को स्वीकृति दी है। तेजी से हो रहे शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लान जोनिंग के काम। सीएम धामी ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य जल्द शुरू हो। इसके लिए सितंबर तक सभी कार्यवाही पूर्ण की जाए। जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 710 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे ऋषिकेश, किया माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण। आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण किया। इस भवन में 430 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। एम्स में आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों को ये सुविधा मिल सकेगी। इस साल लागू होगी योजना एकल महिला स्वरोजगार योजना। 18 से 50 आयु सीमा की गई है निर्धारित। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इस साल लागू होगी। योजना के तहत 95 विकास खंडों में उन एकल महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में वित्तीय सहयोग देगा जो तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर व एसिड हमलों से पीड़ित हैं। आरबीआई ने उत्तराखंड की ओवरड्राफ्ट और विशेष आहरण सीमा बढ़ाई। नहीं लेने पड़ेंगे छोटे छोटे कर्ज। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तराखंड सरकार की ओवरड्राफ्ट और विशेष आहरण की सीमा को बढ़ा दिया। इससे राज्य के कोषागार में नकदी प्रवाह प्रबंधन को मजबूती मिली। इन दोनों राहतों से अब राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन के लिए खुले बाजार से छोटे छोटे कर्ज नहीं उठाने होंगे। उधम सिंह नगर में जमकर बरसे मेघ, सड़कें तालाब में तब्दील। 14 घंटे तक लगातार चलता रहा बरसात का दौर। उधम सिंह नगर में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान जिले में 51 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक गदरपुर तहसील में दर्ज की गई तो सबसे कम खटीमा में। बीती रात से हुई झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी तो पूरे दिन जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। रुद्रप्रयाग के देवलधार में अतिवृष्टि का कहर। कई खेत मलबे की भेंट चढ़े। स्कूल का रास्ता बंद। 4 घंटे से अधिक समय तक हुई मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टि से ग्राम पंचायत रूमसी के देवलधार में कई खेत मलबे की भेंट चढ़ गए। साथ ही राजकीय जूनियर हाई स्कूल का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। मुख्य विकास अधिकारी ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अलर्ट के बाद देहरादून में जमकर बरसे मेघ। मसूरी में बारिश के बाद छाया कोहरा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सुबह से ही राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मसूरी में मूसलाधार बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड और गढ़वाल के कुछ जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के बीच कांग्रेसियों ने दिया धरना। निलंबित एसएचओ पर एफआईआर की मांग। रुद्रपुर में युवती से अश्लील बातचीत करने के मामले में निलंबित पंतनगर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी पर केस दर्ज और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने बारिश के बीच एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर पंतनगर थाने के निलंबित थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पर्यटकों में बढ़ रहा राफ्टिंग का रोमांच। इस साल 6.5 लाख से ज्यादा ने उठाया लुत्फ। गंगा रिवर प्रबंधन समिति की ओर से शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और क्लब हाउस से राफ्टिंग का संचालन होता है। तपोवन, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम आदि क्षेत्रों में करीब 400 से अधिक राफ्टिंग कारोबारी हैं। महिलाएं बोली, पानी नहीं तो बिल भी नहीं। लाइन टूटने से कॉलोनीज में गहराया संकट। हल्द्वानी में 2 माह से पेयजल किल्लत होने पर जवाहर नगर और वारसी कॉलोनी गौला गेट की महिलाओं ने तिकोनिया स्थित जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने पानी नहीं तो बिल नहीं के नारे लगाए। निरीक्षण के लिए निकले विभाग के अफसर। स्कूल के बाहर घूम रहे थे शिक्षक और प्रधानाचार्य। वेतन रोका। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानाचार्य समेत शिक्षक बाहर घूमते नजर आए। इतना ही नहीं, विद्यालय में अनुशासन न दिखने से भड़के अधिकारियों ने अगले आदेश तक प्रधानाचार्य समेत सभी स्टाफ का वेतन रोक दिया। 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर जल शक्ति मंत्रालय ने फिर लगाया अड़ंगा। पीएमओ पर राज्य की निगाहें।
राज्य की 2123.6 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजना पर दिल्ली में हुई बैठक में जल शक्ति मंत्रालय ने फिर से अड़ंगा लगा दिया। अब तय हुआ कि इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव पीएमओ की अध्यक्षता में बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। खराब पड़े वाईफाई पर एक्शन में रेलवे बोर्ड या स्टेशंस में यात्रियों को जल्द मिलेगी इंटरनेट सेवाएं। रेलवे बोर्ड ने देश के सभी 17 जोन के जीएम को स्टेशन पर खराब वाईफाई सर्विस को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। बोर्ड का कहना है कि देश में 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से 6,108 स्टेशन में वाईफाई लगे हुए हैं। राज्यसभा में सुधा मूर्ति ने उठाई बड़ी मांग, कहा महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सरकार चलाए टीकाकरण अभियान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर उच्च सदन में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए सुधा मूर्ति ने कहा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इससे बचाव के लिए किशोरावस्था में इससे टीके लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।